भोपाल से है। साध्वी प्रज्ञा का विवादित बयान सामने आया है। मुसलमानों पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया, विवादित बयान दिया। साध्वी ने हिंदू युवतियों और महिलाओं से अपील की है कि किसी भी मुस्लिम की बहन मत बनो, इनके धर्म में भाई बहन का रिश्ता नहीं होता है। गैर हिंदू से प्रसाद मत खाओ और मंदिरों में मत खरीदो और मंदिर के आसपास मिले तो उनकी ठुकाई करो। ये बयान दिया है साध्वी प्रज्ञा ने। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आई है। साध्वी प्रज्ञा का ये बयान सामने आया, कहा कि मंदिर के आसपास मिले तो उनकी ठुकाई करो और किसी भी गैर हिंदू से प्रसाद मत खरीदो मंदिर के आसपास। तो ये बड़ी खबर है। साध्वी प्रज्ञा का विवादित बयान सामने आया। मुसलमानों पर साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान ये सामने आया। किसी भी मुस्लिम के बहन मत बनो, इनके धर्म में भाई बहन का रिश्ता नहीं होता। मंदिर के आसपास मिले तो उनकी ठुकाई करो। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। मुसलमानों पर साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान सामने आया है। किसी भी मुस्लिम की बहन मत बनो, इनके धर्म में भाई बहन का रिश्ता नहीं होता। भाई बहन बन गए, लेकिन आपको पता है कि मियाओं में कोई भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, तो वो हमसे बहन का रिश्ता कैसे निभाएंगे। इसलिए सटे साक्ष्यम समा चले, इस प्रकार का मंत्र हमें हमारे शास्त्रों से लेकर के उस पर चलना पड़ेगा। वो हमें बहन बनाने आए, हमें समझ लेना चाहिए कि ये बहन बनाने नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ धोखा करने के लिए आ रहे हैं। अपने अपने घरों में किसी भी विधर्मी को आने न दें, लाइट फिटिंग करने के लिए न आने दें, नल ठीक करने के लिए न आने दें, गाड़ी चलाने के लिए न आने दें, सफाई करने के लिए न आने दें। ये जो मातृशक्ति बैठी है, ये संकल्प लेके अपने अपने घरों में कभी भी हम विधर्मियों को आने नहीं देंगे। संकल्प एक और लेना पड़ेगा कि विधर्मियों से बनी हुई कोई भी चीज हम नहीं खाएंगे। और ध्यान करो, अगर मंदिरों में नवरात्रि में अपने को एक ग्रुप बना करके, ऐसे कई ग्रुप बना करके खोजना पड़ेगा कि हमारे मंदिर के आसपास प्रसाद कौन बेचता है। यदि ऐसा कोई प्रसाद बेचते हुए विधर्मी पता चला तो उसको जितनी ठुकाई हो सकती उतनी ठुकाई करो और फिर कानून के हवाले करो। विधर्मियों के द्वारा हम प्रसाद नहीं खरीदेंगे और ना ही उनको बेचने देंगे और ना ही उनको मंदिर कैंपस में आने देंगे। आपने ये बयान किस तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पूरा बयान निकलकर सामने आया है। विवादित बयान उन्होंने दिया और गैर हिंदुओं पर बड़ा बयान यह निकलकर सामने आया, जिस पर काफी ज्यादा विवाद की स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर सियासी तकरार जो है वो भी देखने को मिल रही है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि कभी भी गैर हिंदुओं की बहन मत बनो। इस बीच हमारे सहयोगी नितेश शुक्ला जुड़े हैं भोपाल से, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। नितेश, सबसे पहले जानकारी मैं आपसे यहाँ पर यही चाहूंगा कि ये पूरा बयान जिस तरीके से निकलकर सामने आया है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का, विवादों से उनका गहरा नाता, पुराना नाता, और अब एक बार फिर से वो विवादों में घिरती नजर आ रही है इस बयान को लेकर। जी अभिषेक, आपको मैं बता दूं कि साध्वी प्रज्ञा जब पूर्व सांसद रही हैं, जब से इनके बयानों के कारण ही सुर्खियों में रही हैं और हमेशा विवादित बयान देती रहती हैं। जैसा कि अभी इनकी विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक थी, महिला परिषद की, महिलाओं की बैठकों में इन्होंने फिर ये बयान दिया है कि मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं, मुस्लिम वर्ग के नेता, मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं मंदिर के आसपास ना दिखाई दें, ना दुकान लगाएं। यदि ये दुकान भी लगाते हैं तो इनसे कुछ ना खरीदें, और यदि उसके बावजूद महिलाओं को एक संगठन बनाना चाहिए, और यदि दुकान लगाते हैं तो उनको चेक करके उनकी ठुकाई करनी चाहिए। तो इस तरीके का बयान अभी फिर दिया है। इसी तरीके से पहले भी इन्होंने हरे रंग को भगवा को हरे रंग को आतंकवाद बताया था अभिषेक। इसी तरीके से हमेशा बयान देती रहती हैं। इस तरीके से केंद्र सरकार भी, मोदी भी इनको, मोदी के साथ साथ कई नेता इन लोगों से, इनसे रुष्ट दिखाई देते हैं, और इसी के कारण इनका टिकट कटना भी कारण बना था। जैसे कि सांसद रही, अगली बार इनका टिकट भी नहीं मिल पाया था। इस कारण से साध्वी प्रज्ञा का कारण बना है टिकट कटने का, और हमेशा विवादित बयान देती रहती हैं अभिषेक। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर नितेश, जिस तरीके से विवादों से गहरा नाता, लेकिन नितेश इस बीच अगर राजनीतिक गलियारों को लेकर बात करें, वहां पर किस तरीके से हलचल बढ़ गई है इस बयान के बाद?
जी, देखा जाए तो राजनीतिक हलचल भी, इसमें सियासी हलचल तो बढ़ चुकी है, लेकिन भाजपा इसमें कुछ भी नहीं कह रही है। भाजपा कहने से कतरा रही है, लेकिन कांग्रेस का इस पर बयान आया है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए बताया कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इस तरीके के हमेशा बयान देती है, इन्हें बोलने के तरीके नहीं है, इनको ये नहीं पता है कि कब क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है। तो ऐसे कांग्रेस आरोप लगा रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर नितेश, इस पूरे मामले को लेकर विवाद की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन नितेश, अगर बात करें इस बयान को लेकर, तो मुस्लिम समाज में किस तरीके से नाराज़गी जो है वो इस बयान को लेकर देखने को मिल रही है? क्योंकि जिस तरीके से क्लियरली उन्होंने ये बोला कि उनके बहन मत बनो, इनके अंदर वो भावना नहीं होती, बहन की नज़रों से नहीं देखते, और साथ ही साथ ये भी कहा कि कुटाई करो। तो देखिए अभिषेक, ये सब कहना तो बिल्कुल गलत बात है, और ये बिल्कुल समाज के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए भी बिल्कुल आक्रोश की बात है कि यदि वो अपना रोजगार चलाते हैं या किसी भी तरीके से अपना रोजगार के लिए कुछ काम करते हैं, तो उनके रोजगार में, जैसे प्रज्ञा ठाकुर ने ये भी बोला है कि उनसे नल फिटिंग ना कराओ, उनसे काम मत कराओ, उनसे मिस्त्री का काम मत कराओ, गाड़ी का काम ना कराओ। तो कहीं ना कहीं उनका रोजगार से जुड़ी बात है, वो उनका काम कर रहे हैं, किसी तरीके की परेशानी क्रिएट करते हैं तो उनके लिए बात है ना, लेकिन उनसे जुड़ने की बात है, तो उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश है इस चीज को लेके। और कहा जाए तो समाज में फूट डालने के लिए भी ये साध्वी प्रज्ञा का बयान है। इस तरीके से समाज में फूट होती है अभिषेक।